आज मैं आपको कार्तिक मास कथा का 20वां अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास कथा 20वां अध्याय। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपया करके उस कथा को मुझसे कहो। नारद जी ने कहा कि जब गिरिजा वहां के अदृश्य हो गई तो गंधर्व माया में विलीन हो गई। तब भगवान वृषध्वजा चैतन्य हो गए। उन्होंने लोकिता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली, जो विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख के लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रुद्र रूप धारण किया। उनके रुद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा न होने में समर्थ न हो सका। जहाँ तक कि शुभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने की समर्था न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी के उन भागते शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी ने ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि में समान पर जलित हो उठे। उसने शिव जी पर घोर बाण वर्षा करते हुए धरती पर अंधकार कर दिया तथा उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देख शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाजे हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सर काट डाला। एक प्रचंड शब्द से उनका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुद्री से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती बिहल हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देख देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। इसी के साथ हमारी कार्तिक मास कथा का 20वां अध्याय समाप्त होता है। तो मिलते हैं 21वें अध्याय में।